ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच फिर से डॉक्टर सचिन उपस्थित हैं। आपका परिचय इस प्रकार से है। आप ब्रह्मा कुमारीज के सेवाधारी, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रेरणादायी वक्ता हैं। आप केवल डॉक्टर नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए आत्मिक जागृति के स्रोत हैं। डॉक्टर सचिन ने मुंबई के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में सेवाएं देने के पश्चात अभी वर्तमान में माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में हेड ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एवं इंटेंसिविस्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, भाई सब जानते हैं। लेकिन इनकी वास्तविक पहचान केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं है। उनकी पहचान एक ऐसे सफल राजयोगी के रूप में है जो शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों और आत्मिक शक्ति से सबके हृदयों को स्पर्श करते हैं। सन 2003 में माउंट आबू में राजयोग के संपर्क में आने के बाद आपने अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपकी वाणी में गहराई है, आपके विचारों में स्थिरता है, आपके व्यक्तित्व में सहजता है और बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान की स्पष्टता है। सचिन भाई जी उन तपस्वी आत्माओं में से एक हैं जिनके मुखार विंद से निकले शब्द मन को शांति, आत्मा को परमात्म मिलन की सुखद अनुभूति कराते हैं। आपके दिव्य उद्बोधनों ने समूचे ब्राह्मण परिवार में आध्यात्मिक क्रांति लाई है। आपने अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट प्रारंभ कर सुषुप्त ब्राह्मण आत्माओं में मुरली अध्ययन के प्रति नव चेतना का संचार किया है। 2 से 5 अमृत वेला तपस्या के प्रति गहरी रुचि जगाई है। अपक्व आहार, फलाहार, रसाहार, जिस भी विषय को आप छू देते हैं उसके प्रति लोगों में गहरी रुचि जागृत हो जाती है। और अभी हाल में ही आपने कुमार करें कमाल, जल में कमल और अभी प्योर लाइफ ऐसी अनेक भट्टियां प्रारंभ कर पवित्रता एवं ब्रह्मचर्य की नींव को ब्राह्मणों में मजबूत करने का प्रयास किया है। आपके पास सत्य ईश्वरीय ज्ञान का अजस्त्र भंडार है और ना सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान, आप शास्त्रों की भी नॉलेज रखते हैं और बहुत सारे जो दुनियावी ज्ञान हैं उसके भी आप ज्ञाता हैं। ऐसे आदरणीय सचिन भाई को अपने बीच पाकर हम बहुत हर्षित हैं। हम एक हाथ की ताली से भाई सबका स्वागत करते हैं। और आज भट्टी में जो क्लास कराएंगे उसका विषय है फिर से, क्योंकि भाई जी फिर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। अठारहवीं शताब्दी एक अंग्रेजी पादरी अत्यंत प्रभावशाली लेखक, भजन गीतकार और अत्यंत उच्च आध्यात्मिक जीवन वाले थे।
परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और आध्यात्मिक जीवन की वही वही बातें, वही दिनचर्या, वही किताबें, वही प्रवचन, वही भोजन, वही रूटीन उस योगी के मन में एक उब सी पैदा हो गई और धीरे धीरे अध्यात्म के प्रति, मेडिटेशन के प्रति एक नीरस अवस्था, और फिर उसी चर्च में एक नन थी, उसके प्रति आकर्षित हुए। आध्यात्मिक जीवन में जब भी व्यक्ति खाली महसूस करता है तब सहारे ढूंढता है। जब भीतर ज्ञान और योग से रिक्त हो जाता है तो भीतर उसे व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति का प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, टच चाहिए। दोनों ने भागकर शादी कर ली और बाद में उसकी पत्नी ने उसे छोड़ भी दिया कई कारणों से, और फिर वो व्यसनों में डूब गया और जीवन और पापमयी हो गया। कहाँ तो एक समर्पित, कमिटेड, जो दूसरों को अपनी वाणी से, अपने प्रवचनों से, अपने विचारों से संसार के नरक के भोगों से निकाल अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करता था, आज वही व्यक्ति इतना गिर गया कि व्यसनाधीन हो गया। और एक दिन, उसका नाम था रॉबर्ट रॉबिन्सन, और एक दिन वो पेरिस की सड़कों पर रात को खड़ा था और एक बग्गी में बैठता है कहीं जाने के लिए। रात का समय है और एक महिला उसी बग्गी में उसके बाजू में आकर बैठती है और उसके पास कोई किताब है और उस किताब में कुछ लिखा है, कुछ भजन है। वो गाते गाते वो भजन जोर से पढ़ती है। उसमें ये भजन होता है, कम धाउ फॉन्ट ऑफ एवरी ब्लेसिंग, हे प्रभु हर वरदान का तू स्रोत है, मेरे पास आ, ट्यून माई हार्ट टू सिंग थाई ग्रेस। मेरे दिल को ऐसा कर कि मैं निरंतर तेरी ही महिमा गाते रहूं। स्ट्रीम्स ऑफ मर्सी नेवर सीजिंग, तेरी कृपा की धाराएं, तेरी करुणा का झरना सतत बह रहा है। कॉल फॉर हिम्स ऑफ लाउडेस्ट प्रेज। वो बहन ये क्रिश्चियन भजन गाती है, बोलती है, और जैसे ही ये रॉबर्ट वो सुनता है, रोने लगता है
वो महिला पूछती है आप रो क्यों रहे हैं? वो कहता है ये मेरा ही लिखा हुआ है और मेरा पतन हो गया। फॉल फ्रॉम ग्रेस अंग्रेजी में कहते हैं, अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था से नीचे गिर जाना। सुबह की साकार मुरली पतित क्रोधी को नहीं, विकार में जाने वाले को कहते हैं। वो रोने लगता है, ये मेरा ही लिखा हुआ है और मैं अब इस जीवन से बहुत बहुत दूर आ चुका हूं। वो कहती है ना, ऐसा नहीं है। स्ट्रीम्स ऑफ मर्सी अनसीजिंग, परमात्मा की कृपाएं, परमात्मा की कृपा की धाराएं अब भी राइट नाउ पेरिस की स्ट्रीट पर बह रही है। इसी समय, इसी रात, वो तो वही है, वो अब भी तुम्हें पुकार रहा है। ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर का वरदान तो अभी भी बह रहा है। और उस महिला की वो बात सुनते ही वो खोया हुआ सारा अध्यात्म, वो आध्यात्मिक जीवन की श्रेष्ठ स्मृतियां फिर से जागती और उसी रात, उसी क्षण वो फिर से वापस आ जाता है। एक ही क्षण में फिर से अपने जीवन की उसी दिव्य, उसी उच्चतम, उसी श्रेष्ठतम यात्रा की शुरुआत कर देता है। उसका आगे क्या हुआ पता नहीं, पर गीता कहती है यदि अत्यंत गिरा हुआ और पतित भी मेरी शरण में आ जाए, न मे भक्त्या प्रयश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता, मैं उसे स्वीकार करूंगा। चाहे वो कोई कितना भी गिर गया हो, कितना ही अपने मार्ग से भटक गया हो, परंतु यदि वो मुझको पुकारता है और मेरी शरण में आता है, अहम त्वा सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये मेरा वचन है। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरी शरण में आ, मेरा स्मरण कर, मुझे ही अपना सब कुछ बना, मुझे नमस्कार कर, मैं वचन देता हूं। प्रतिजाने प्रियोसी में, वो मुझे प्रिय है। सारी भूले, सारी गलतियां, सारे पाप, सारे अपराध, सारे विकर्म करने के बाद भी यदि कोई मेरी शरण में आ जाए तो वो मेरे लिए प्रिय है। तो आप सबको ईश्वर ने, नियति ने, ड्रामा ने, उस परम सत्ता ने एक अवसर दिया है इन 3 दिनों के लिए स्वयं तक लौटने का। यदि जीवन की इस यात्रा में हम कहीं भटक गए हैं तो वापस उसी केंद्र पर पहुंचने का। यदि परिधि ने हमें भटकाया है, वापस उसी केंद्र पर आने का यह अवसर है। और खुशी है आप सबको देखकर कि संसार के इस मेले में आत्माएं हैं जिनमें अब भी अध्यात्म की उस गहरे खोज की प्यास है। समय निकाल कर सब यहाँ आए हैं।
यहाँ आए हैं तो इन 3 दिनों में यहाँ से कुछ लेकर जाना है। अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। हिंदी में अलग अलग शब्द है। एक शब्द है उत्सुकता, दूसरा शब्द है कौतूहल, तीसरा शब्द है जिज्ञासा, चौथा प्यास और पांचवा मुमुक्षुत्व। जो जैसा आया है उसको उतनी प्राप्ति होगी। केवल उत्सुकता वश आए हैं कि मधुबन में कभी भट्टी नहीं की, मधुबन में भट्टी करके देखते हैं यहाँ क्या होता है, उनको थोड़ा कुछ मिलेगा। उत्सुकता है क्या होता है देख ले। नीचे कर ली, शायद ज्ञान सरोवर में कर ली, यहाँ पर भी कुछ होता है, यहाँ पर भी शायद कुछ मिलेगा। या अत्यंत सतही सरफेस लेवल, उसके नीचे है कौतूहल। कौतूहल बड़ा अद्भुत शब्द है जिसमें उत्सुकता के साथ विस्मय जुड़ा हुआ है, सरप्राइज। क्यूरियोसिटी के साथ वंडर जब मिलता है तो कौतूहल बनता है। ऐसा शब्द इस विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। उत्सुकता तो है, साथ में थोड़ा सा विस्मय जुड़ा है। उन्हें थोड़ी सी ज्यादा प्राप्ति होगी इस भट्टी से। उसके बाद है जिज्ञासा, क्या है। हजारों मुरलियां पढ़ा ली, हजारों क्लासेस करा लिए, कोर्सेस करा लिए, वर्कशॉप, सेमिनार, लेक्चर्स, पर कुछ तो है जो अब तक नहीं पाया है। उस गहरे अनुभव की जिज्ञासा है। यात्रा स्वयं की स्वयं तक की यात्रा है। निकल तो पड़े थे पर कहाँ खो गए पता नहीं चला। एक जिज्ञासा है कि जितना हम जानते हैं, जितना 10, 20, 30, 40, 50 सालों में परमात्मा ज्ञान से हमने समझा है, क्या उसके परे भी कुछ है? क्या जितने अनुभव हमने अब तक किए हैं अमृत वेला, मुरली, सेवाओं में या पवित्रता की अखंड धारणा से, क्या उससे परे भी कोई और अनुभव है जो अभी भी बचा हुआ है? क्या ये सारी मुरलियां जो हमने कई बार रिपीट कर ली, रिवाइज कर ली, क्या उनका भी कोई और अर्थ है? ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे ज्ञान योग के साथ हमारा ही ज्ञान का अहंकार और योग का अहंकार चलता है। व्यक्ति इस कंक्लूजन पर जब तक नहीं आता कि मैंने अब तक जो कुछ किया बड़ा हार्ड और हार्श स्टेटमेंट है, सब टाइम वेस्ट था। हमने तो बहुत सेवाएं की, हमारी वजह से कितने सारे तो ज्ञान में आ गए, परंतु और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का दुश्मन अज्ञान नहीं है। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान का अहंकार, और ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान का भ्रम। इसलिए फर्स्ट इस कंक्लूजन पर आना, या फिर वो दूसरा अप्रोच तो हमने ट्राई कर लिया है कि सब समर्पित कर दिया, हम थे ही नहीं, हम निमित्त थे, इसके साथ ही तो चल रहे हैं, और ये पॉजिटिव अप्रोच है। पर एक दूसरा और भी है कि ये जो कुछ था
ये तो मेरे ही अहंकार का मात्र विस्तार था, सेवा तो थी नहीं। तब एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि और भी कुछ है क्या जो पाना बाकी है, और भी कोई डायमेंशन है क्या, और भी कोई पड़ाव है क्या इस यात्रा में। चौथा, प्यास। जो प्यास से यहां आए हैं, चाहे एक दिन से ही क्यों ना ज्ञान में हो, वो बहुत कुछ लेके जाएंगे। क्योंकि प्यास क्या है? सोचो, आप एक मरुस्थल पर हैं, एक रेगिस्तान में हैं और कई दिनों से पानी नहीं मिला है और अब बस मरने वाले हैं। कैसी अवस्था है ये? दूर दूर तक कोई पानी नहीं है। अब प्राण निकले कि निकले, गला अवरुद्ध हो गया है, सूख गया है। कितने दिन बीत गए, कितने हफ्ते बीत गए, पानी की एक बूंद नहीं, भोजन का एक निवाला नहीं। ऐसे बिहड़ रेगिस्तान में हम हैं। उस समय प्यास कैसी होती है कि बस पानी मिल जाए। और फिर कोई पानी लेकर आता है और कहता है पानी तो मैं दूंगा, पर पानी पिलाने के तुरंत बाद मार दूंगा तुमको। तो राजी होंगे क्या? फिर भी होंगे, क्योंकि मरना तो दोनों तरफ है, इधर भी और उधर भी। तो क्यों ना पी कर मरा जाए, क्योंकि प्यास इतनी गहरी हो। क्या भगवान को पाने की नहीं, परंतु भगवान सा बनने की, उसके ज्ञान को समझने की, उसके अध्यात्म के इस जगत में हर बात को समझने की हमारे भीतर ऐसी प्यास है कि यहाँ केवल सौगात लेने और भोजन करने और इधर उधर घूमने और जाते समय मार्केटिंग करने आए हैं। किस लिए आए हैं? क्या इस प्यास के साथ आए हैं? अगर इस प्यास के साथ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, नहीं तो आए, बैठे, क्लास सुना, मुरली सुनी, भोजन किया, सौगातें ली, अपनी डायरियाँ भर दी, सबसे बातचीत करते करते विदा होंगे, सेंटरों पर जाएंगे, संदली पर बैठेंगे और जितना अनुभव किया नहीं उससे 10 गुना अधिक बताएंगे उधर। ये सब का प्रभाव चलेगा 10-15 दिन। फिर जैसे थे वही संसार, वही संबंध, वही रिश्ते, वही लौकिक, वही धंधा और वही स्थिति और वही रूटीन और फिर वही रिक्तता। ध्यान के शिविर में आए हैं तो 3 दिन, अब तक जितनी भट्टियां हुई उसमें हम सबसे कहते रहे मौन रखो, मौन रखो, पर आज से ये स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, बातचीत कम करो। क्योंकि कोई भी नहीं रखता। संगम युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। अगर बात करनी है तो साधना संबंधित बात करो। थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो है संपूर्ण मौन, आर्य मौन, तो होता ही नहीं। देखते हैं हम सुबह अमृत वेला, माताएं आ रही है उधर से बातें करते करते, आज ही देखा, बातें करते करते बाबा के कमरे में, अमृत वेला होते के बाद बातें करते करते वापस। ये कैसी साधना है? यहाँ आए किस लिए? मौन नहीं, परंतु वार्तालाप करो, बातचीत नहीं, साधना संबंधी बातें। एक, इससे 2 काम होंगे। एक तो व्यर्थ से टूट जाएंगे और दूसरों से टूट जाएंगे थोड़े पल के लिए।
क्योंकि जब तक दूसरा है तब तक साधना नहीं हो सकती। द अदर इज हेल। फ्रेंच फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्रे ने लिखा है, ये जो दूसरा है ये नरक है, इसको अपने अंदर घुसने ना दो। 3 दिन की साधना में संपूर्ण अकेले हो जाओ तो यहां से कुछ ले जाएंगे, वरना तो कितनी भट्टियां हो गई और कितनी और होगी। परंतु इन ट्रांसफॉर्मेशन लेस, परिवर्तन विहीन भट्टियों का क्या मोल, जिसमें बातें ही चल रही है, जिसमें वो प्यास ही नहीं है कि कुछ पाऊं, कुछ यहाँ आया हूं तो यहां से कुछ लेकर जाऊं। और 5वीं अवस्था है मुमुक्षु, सबसे गहरी प्यास, मुमुक्षत्व अर्थात मुक्ति की इच्छा। जिस बंधन में अब हम हैं उस बंधन से मुझे मुक्त होना है। जिस अफेयर्स में इन्वॉल्व है, जिस अननेसेसरी नॉनसेंसिकल रिलेशनशिप्स में स्वयं को उलझा के रखा है, जिससे ना उसको कुछ मिल रहा है ना हमको, जिस बिजनेस में, जिस माइंडसेट में, जिस स्वभाव शिकंजे में हम कैद हैं। स्वभाव शिकंजा, स्वभाव ही एक कैद बन गई है। हर व्यक्ति यहां जैसे कैदी है। मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मुझे करना हो, उसे पता ही नहीं ये कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं, एक गुलाम की भाषा है। मन में आवेग उत्पन्न होता है और तुरंत कर्म बनता है। मन में वासना उत्पन्न होती है, तुरंत एक्शन में कन्वर्ट होती है। इसे कहा जाता है गुलामी। फ्रीडम इज द गैप बिटवीन इम्पल्स एंड एक्शन। क्या ऐसी गहरी प्यास लेकर यहां आए? अगर नहीं तो अभी यहां इसी समय यहां बैठे बैठे अपने ही मन में एक गहरी प्यास उत्पन्न करो कि संसार का जहर तो पीते रहे, प्राप्ति शून्य। यहां आए हैं तो उस अमृत को पीना है। सुबह की साकार मुरली धारणा के लिए सार पॉइंट नंबर 1, अमृत पियो और पिलाओ। पिलाओ छोड़ दो, अभी पहले पीना है। इतना पीना कि भीतर जो विष है विकारों का, जो वासनाएं हैं, जो डर है, जो भय है, जो अटैचमेंट्स है, आसक्तियां, ये अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है, ये सारे देहधारी केवल नरक की ओर ही लेके जाएंगे। कल की साकार मुरली 1-2 के आशिक माशुक नहीं बनना है। कई बच्चियां है जो बाबा से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती है। भगवान उवाच, क्या ऐसा हो सकता है कि संसार में सभी का प्यार हम भूल जाए और एक का प्यार रह जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे अटैचमेंट्स हम तोड़ दे और केवल एक, ओनली एंड ऑलवेज ओनली, एक प्रभु में मन लग जाए? क्या ऐसी उच्चतम स्थिति निरंतर रह सकती है? क्या ऐसी स्थिति पाने की प्यास है? अगर ऐसी गहरी प्यास है तो इन 3 दिनों में रूल नंबर 1, जितनी हो सके बातचीत कम। वो मौन का नियम ढीला कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं करता। दूसरा, अपने आप को अकेला कर दो। सबके बीच में ध्यान सामूहिक कभी होता ही नहीं है। संगठित योग कोई शब्द ही नहीं है। योग हमेशा अकेले का ही होता है। चलते फिरते सबके बीच में घूम रहे, खाना खा रहे, सुन रहे, परंतु अपने आप को भीतर से सबसे तोड़ दो इन 3 दिनों के लिए, मात्र 3 दिनों के लिए।
और तीसरा, यहाँ रहते यदि कोई 1 सेकंड भी अनुभव हो जाए, केवल 1 सेकंड का 3 दिनों में, तो उसे बहुत बड़ी प्राप्ति समझना, बहुत बड़ी। और वो कब होगा पता नहीं, अभी हो सकता है बैठे बैठे ही हो रहा है, या कभी भी किसी क्षण भी हो सकता है। और अनुभव तो 1 ही सेकंड का होता है, क्योंकि हमारा मन, चेतन मन तो इतना हिस्सा है, 1 खंड, 9 खंड तो अचेतन का है। जो अभी हम क्लास सुन रहे हैं केवल ऊपर ऊपर है, जो हम सुन रहे हैं सुबह से केवल 1 खंड है उसका। 9 खंडों में तो कुछ और ही चल रहा है, इधर का कुछ भी नहीं जा रहा है। अभी हमने जब तक जो सुनाया वो एक प्रवचन था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अंदर कुछ भी नहीं गया है। तीसरा, एक संकल्प लेकर जाएंगे यहां से। वो कौन सा संकल्प होगा वो पता नहीं, वो हम नहीं बताएंगे। इट शैल बी गिवन अनटू यू, ऊपर से वो संकल्प अवतरित होगा। एक ऐसा संकल्प होगा वो, जो यहां से जाने के बाद वहां के पूरे जीवन को, उस स्थान को, उस केंद्र को, उस गीता पाठशाला को बदल देगा। कोई एक दिव्य संकल्प, और उस संकल्प को प्रगाढ़ करना है, डीप। ऊपर की सारी बातें हम सुन रखे हैं, अब सुनने का क्या बाकी ही नहीं रहा। सामने कोई वक्ता बैठता है, वो क्या सुनाने वाला है श्रोताओं को पहले ही पता है। मुरली इतनी कठिन नहीं है साकार जो हम समझ ना पाए, और इतने सालों से सुन रहे, सारी बातें तो पता है। अनुभव, यदि अनुभव चाहिए तो पहला मौन हो जाओ। यदि अनुभव चाहिए तो एकांत में चले जाओ। अगर अनुभव चाहिए तो यहाँ की जो छोटे से परिसर की प्रकृति है, इस प्रकृति से तारतम्य जोड़ दो। हम जितना प्रकृति से जुड़ते हैं परमात्मा के उतने निकट पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रकृति मौन है और परमात्मा परम मौन। तो 3 दिनों की ये यात्रा महायात्रा हो जाए। तीसरा, संकल्प। वो संकल्प आएगा, परंतु तब तक उस संकल्प को निर्माण करने की प्रक्रिया चालू कर देनी है कि ऐसा वो कौन सा संकल्प है, अगर वो आ जाए और वो प्रगाढ़ हो जाए और वो साकार हो जाए, तो जहां हम रहते हैं वो संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अब तक का ब्राह्मण जीवन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो ब्राह्मण जीवन में एक अद्भुत सी क्रांति आ जाएगी। अब तक का जो मानस है वो बदल जाएगा। और वो संकल्प यदि भगवान के घर में ना आए तो और कहाँ आएगा। तो अगले 3 दिनों में अपने आप को एक छोटा सा बालक बना दो, एक छोटा सा बालक जिसे कुछ पता नहीं है। अब तक जो सेवा है कि सब एक तरफ कर दो, और जैसे छोटा सा बालक है और वो आया है और उसे सीखना है, और उसके भीतर उत्सुकता है, और उसके भीतर कौतूहल है, और उसके भीतर जिज्ञासा है, और उसके भीतर प्यास है। वो प्यास, वो मुमुक्षत्व, the desire, the intense desire for liberation is called mumukshutva. Intense desire. बुद्ध से कभी किसी ने पूछा, आप कहते हो सभी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, पर करता क्यों नहीं फिर कोई? आपने कहा है सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते, पर मुझे तो नहीं दिखता कोई प्राप्त कर रहा है। बुद्ध ने कहा, जाओ सभी घरों में, और किसको क्या चाहिए, किसकी सबसे गहरी इच्छा क्या है, उसकी एक लिस्ट, एक फहरिस्त बनाकर ले आओ। वो व्यक्ति जाता है सभी घरों में, गांव में, वो लिस्ट लाता है। बुद्ध कहता है पढ़ो,
किसी ने भी नहीं लिखा कि मुझे निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मैंने कहा था सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, पर क्या वो चाहते हैं? सही में चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं जो चल रहा है वही चलने दो। अपनी बेड़ियों से ही इतना प्यार है कि इन बेड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखा है बेड़ियों को। द लव विथ वंस ओन चेन्स। पक्षी उड़ सकता है, पर पक्षी को प्यार हो गया है पिंजरे से, अब क्या किया जाए? पिंजरा ही अच्छा लगता है। पिंजरे को ही सुबह सुबह देखते हैं, संवारते हैं, बहुत अच्छा, और उसको डेकोरेट भी करते। मेरा पिंजरा देखो कितना अच्छा है तुम्हारे से, उसमें और सोना लगाते। समय है फिर से जागने का। तो आज के इस सत्र में हम 10 सूत्र देखेंगे फिर से के। जैसे वो रॉबर्ट रॉबिन्सन भटक गया था, खो गया था सांसारिकता में, और किसी एक स्त्री के एक साधारण वाक्यों से और अपनी ही लिखी कविताओं से उसकी अपनी ही चेतना जाग गई। हो सकता है आप अभी जो लिख रहे हो, यहां लिखे इन वाक्यों से आगे जाकर क्रांति हो जाए अपने ही जीवन में, क्योंकि हमारे ही इन्हीं हाथों से हम लिख रहे हैं। और भविष्य का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुनते समय एक सुनना है, चाहे मुरली सुनते समय और क्लास सुनते समय। दूसरा, लिखते रहना है नोट्स। अपने इन हाथों को आदत हो लिखने की, एक पॉइंट जैसे जैसे। इसलिए नहीं कि वक्ता बहुत बुद्धिमान है या योगी है। हो सकता है जब हाथ में कलम होती है अचानक कोई टचिंग आ जाए, वो लिख दो। इसलिए लिखने की आदत। और तीसरा, योग। बैठे बैठे ही योग के प्रयोग होते रहे। ये 3 कार्य हमेशा चालू रहे। किसी भी क्लास में बिना डायरी पेन पेंसिल बैठना नॉट अलाउड। या तो उसमें या तो मोबाइल में, पर बेस्ट है कि लिखो। टाइप करना आसान है, फटाफट टाइप हो सकता है, पर लिखने में टाइम लगता है। और वो जो टाइम लगता है, वो टाइम अवचेतन मन में रिवायरिंग करता है। नए संस्कार, मसल मेमोरी डेवलप हो रही है यहाँ पर ज्ञान की। वही तो चाहिए। सबसे पहला सूत्र, जागरण फिर से जागना है। आत्मा एक गहरी नींद में खो गई है, सो गई है। उसे भूल ही गया है कि मेरा लक्ष्य क्या है। उसे भूल ही गया है कि हम कौन हैं, हम क्या है। हम वो नहीं है जो संसार के लोग हैं। संसार के लोग जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। संसार के लोग जिधर भाग रहे उधर हम भाग रहे। उनके अंदर पैसा पैसा पैसा, हमारी बुद्धि में भी पैसा पैसा पैसा। उनके बुद्धि में धंधा बिजनेस, हमारी बुद्धि में भी वही। उनके अंदर जेलसी, उनके अंदर अहंकार, उनके अंदर काम धक्का मारता है भीतर से। उनके अंदर कामुक कल्पनाएं, और हमारे अंदर भी वैसी ही सेंशुअल फैंटेसीज। वो अलग, हम अलग। स्वयं को ही इंजेक्शन लगाओ। सुबह कहा ना, मन मना भव का, वो मेरा मार्ग था ही नहीं। पहले ये स्वीकार कर लो कि हम भटक गए थे। जैसे हम सारी मुरली जो है, जिसमें जब जब आता है संसार के व्यक्तियों के लिए सोचो ये मेरे लिए है। जब उनको कहा जाता है तुम पतित हो तो वो नाराज होते हैं।
जब तक वो लोग मानते नहीं कि हमारी दुर्गति हो गई है तब तक सदगति नहीं होगी। वैसे ही अब उनको छोड़ो, सोचो हमारी ही दुर्गति हो गई है। ये तो लक्ष्य था ही नहीं ब्राह्मण जीवन का। लक्ष्य था संपूर्ण निर्विकारिता, जीरो अटैचमेंट्स। किसको फोन कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, और व्हाट नॉनसेंसिकल फोन चैट्स। सारे फोन चैट यहां अगर स्क्रीन पे दिखा दे सबके, तो जो डिलीट किए हैं वो। किससे दोस्ती, किसको गुड नाइट, किसको गुड मॉर्निंग, किसको हाउ आर यू, किसको आई मिस यू, आई लव यू। किससे मांग रहे हैं? एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, क्या मिलेगा? इन्वॉल्वमेंट्स। किससे फोन पे बात कर रहे हैं? क्या प्राप्ति है? जीरो। एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो दुख, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप्स, अपेक्षा भंग और एक जंजाल, कंफ्यूजन, एक उलझन। जिस उलझन, समुद्र जैसा उलझन होगी वो। किधर भी करो, कुछ भी करो, बैठ के बात करो, डिस्कस करो, उलझ ही जाते हैं, भटकते ही है, निकल ही नहीं पाते। एक ऐसा सागर है उलझन का। यहां आए हैं तो अपने अंदर एक ही गहरी प्यास जगानी है, नष्टो मोहा की प्यास। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन माँ, कौन बाप, एक्टर्स है, एक्टिंग कर रहे हैं। आज है कल जाएंगे। किसके लिए रोऊं, किससे दिल लगाऊं? क्या कोई गारंटी कर सकता है कि तुम और मैं साथ में चलेंगे जीवन भर? मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने में ही भाव है कि मैं छोड़ने वाला हूं, इसलिए तो कहना पड़ रहा है। जागरण, यही तो नींद है, मोह की निद्रा। मोह निद्रा सबसे गहरी निद्रा है, सबसे गहरी, डीप। हम देखते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स कोमा में रहते, लंबा समय कोमा में रहते। बाकी लोग तो तुरंत टिकट कट जाती है, तो लंबा समय कोमा में रहते हैं और उनकी सेवा करने वाले भी बहुत है। वो आत्मा क्यों नहीं जा रही है? और उसका कोई चांस नहीं है वो उस कोमा से बाहर आएगी। वो आत्मा लास्ट तक रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स। इतना बड़ा ब्लीड या इतना बड़ा जो भी हुआ है, गहरे में उस आत्मा का जरूर कुछ आत्माओं से हिसाब है गहरा, मोह का। या दूसरी आत्मा है, वो उसे जाने नहीं दे रही है, वो चाहती है रुके, इतना प्यार है उससे। तो सबसे पहला है जागरण। फिर से जागो, आलस की नींद से जागो, मोह की नींद से जागो। ये आलस ही है। सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, कभी नहीं करते, कोई ठिकाना ही नहीं है उसका। और फिर कहते हैं कि हमारा ये योग नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। जाते समय यहाँ से अमृत वेला की किताब है वो ले जाना, जिन्होंने नहीं पढ़ी है। फिर से पढ़ना चालू करो, फिर से, अगेन एंड येट अगेन एंड येट अगेन। ये ज्ञान ठहरता कहाँ है? सब भूल जाता है। तो पहला है स्वयं को जगाओ, दूसरा है फिर से नई शुरुआत। सोचो अब तक जो हुआ सो हुआ, अतीत से जो भी सीखना था हमने सीख लिया, अभी मुझे नई शुरुआत का, आई बिगिन नाउ।
अपनी डायरी में लिखेंगे आई बिगिन नाउ। हिंदी में मैं आज से नई शुरुआत करता हूँ, करती हूँ। किस बात की? हर बात की, अमृत वेले की, मुरली चिंतन की, आत्मिक दृष्टि की, इस दुनिया को, सृष्टि को देखने की, हर एक घटना, हर एक अनुभव जो जीवन में आया, हर विघ्न को मैं नमन करता हूं, क्योंकि हर विघ्न ने मुझे सिखाया है। शत शत प्रणाम उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे मार्ग में हजारों विघ्न उत्पन्न किए, उन सभी परिस्थितियों को। जीवन तुम्हें प्रणाम। द पास्ट इज स्कूल, अतीत पाठशाला है, सिखाता है, सिखाया है। सीखो और आगे बढ़ जाओ बिना गिल्ट के। ये गिल्ट गिल्ट गिल्ट, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने अपराध किया, उसको हटाओ। हो गया जो हो गया, हो गया। वही होना था और वैसा ही होना था, और जो जो चांटे तुमको मिले उसके तुम लायक थे। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट। जो कुछ हुआ ना, जो धोखा हुआ, गमन, जो कुछ हुआ वही होना था, उससे सीखो। वही मिस्टेक फिर नहीं करनी है। मिस्टेक अगर करना ही है, नित नई नई गलतियां करनी है। वही पुरानी गलतियां नहीं करनी है। वही काम विकार की गलती, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। वही क्रोध वाली गलती, वही चिड़चिड़ेपन वाली, वही उदासी वाली गलती, ये भी कोई गलती है? करना है तो थोड़ा बड़ा गलता, कोई न्यू। ये वही विकारों की क्या गलतियां करनी है? सुबह भी कह रहे थे, स्वर्ग के गेट पर व्यक्ति खड़ा होता है, स्वर्ग द्वारपाल दरवाजा खोलता है, कहता है कौन? वो कहता है चंदूलाल। विवाहित अविवाहित? वो कहता है विवाहित। कहता है स्वर्ग में स्वागत है, तुमने बहुत नर्क दुख झेला है संसार में। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आता है, कौन? वो कहता है धब्बूलाल। विवाहित अविवाहित? वो कहता है 4 टाइम्स मैरिड, 4 बार विवाहित। वो कहता है तुम तो नर्क में जाओ, पागलों के लिए यहां जगह नहीं है। गलती करना है तो थोड़ी नई गलती, वही गलतियां और वही रिपीटेशन, और उसमें बोर भी नहीं होते। वही अटैचमेंट, वही व्यक्ति चाहिए, उससे बात करनी है, उसका टच चाहिए, उसका मैसेज चाहिए, उसके तरफ से कंफर्मेशन चाहिए, बोलो यू लव मी, और बार बार बताओ कि तुम्हें मेरी परवाह है। जो हो गया सो हो गया। अतीत से सीखो और आगे बढ़ो। अनुभवों को अपना शिक्षक मानो और आगे बढ़ो। उन्होंने सिखाया ना। बहुत अपेक्षाएं रखी थी किसी से, अपेक्षा भंग हुई ना, तो अभी क्या फिर से रखनी है? फिर से विश्वास, फिर विश्वासघात होगा। नई शुरुआत। आज रात जब सोओगे तो सोते समय सोचना जो हो गया सो हो गया। अब कल से एक नया दिवस चालू होगा, एक नया संकल्प। जल्दी से उठ जाओ। आज सुबह भी हमने देखा और बहुत खुशी हुई। आज तो हमको लेट हो गया था, पर जब पहुंचे 2:20 देखा बाबा का कमरा भरा हुआ है, कुटिया भरी हुई। आंगन में कुछ लोग योग कर रहे थे। शांति स्तंभ पर बैठे हुए कितने सारे लोग थे।
सुबह उठो, बैठो, समर्पित कर दो। अब तुम बताओ क्या करना है। अब तक ये सब किया है, ये सब किया है, उसके सामने रख दो, ये किया है, अब आगे क्या करना है तुम बताओ। और जब तक बताओगे नहीं, मैं बैठूंगी, हिलूंगी नहीं यहाँ से। फिर जो करना है करो। ये परीक्षा मेरी नहीं तुम्हारी है, ऐसा बाबा को बोल देना। तुम बताओ, शरण आया हूं, यू गाइड। हमें जीवन में एवरी मूवमेंट मार्गदर्शन की आवश्यकता है। केवल सुबह मुरली पढ़ ली, सुन ली, पॉइंट्स लिख लिए, सारी याद कर ली और उस पर क्लास करा दिया, इतना 10% है। जीवन में प्रतिपल मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इसीलिए परमात्मा की आवश्यकता और बढ़ जाती है। कौन करेगा मार्गदर्शन? कौन करेगा? किसके पास जाऊं मांगने? देहधारियों के पास, जिससे मार्गदर्शन ज्यादा मांगता हूं वही दुख का कारण बनता है। उसके वजह से जो समस्या लेके गया, उसकी वजह से वो समस्या और उलझ गई। सोचा इससे फोन करके शेयर करता हूं कि मेरी ये समस्या है, अब वही दुश्मन बना बैठा है, वही गलती कर दी। उसको बताने के बाद तो और ही दिमाग भारी हो गया, अब पता नहीं ये और किसको जाके बताएगा। तीसरा, नया साहस। फिर से गिर गए ना, अब फिर से साहस करो, उठो, फिर से उठो। और ये गिरना कोई वैसा गिरना नहीं है जैसे संसार के लोग गिरते हैं, ये बड़ा सूक्ष्म गिरना है, स्थिति का गिर जाना है। ये एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था जिसमें हमारा अनअटैच्ड है, निरंतर 24 घंटे एवरी मूवमेंट, संसार के सारे कार्य करते हुए जैसे वहां है ही नहीं। सब कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे, जैसे साधारण लोग करते हैं, सब लोग करते हैं वैसे कर रहे हैं। ऊपर से तो साधारण है, परंतु भीतर से एक अलौकिक स्थिति है। एक स्थित प्रज्ञ योगी बैठा है, अनअटैच्ड, अनडिस्टर्ब्ड, कनेक्टेड। फिर से साहस, फिर से शक्ति, फिर से वो करेज, फिर से वही पुकार। अगर नहीं उठ पा रहे तो उसको पुकारो। जैसे भागवत में वो गजेंद्र मोक्ष की कहानी है, त्रिकूट पर्वत पर वो तालाब, उसमें गजेंद्र अपने परिवार के साथ खेल रहा है और ग्रह आकर उसका पैर पकड़ लेता है, सबको बुलाता है, पत्नी को बुलाता है, बच्चों को, कोई नहीं आता है, और तब जाके नारायण को पुकारता है और नारायण आते। क्या ऐसी आर्त पुकार है हमारी? आर्त, इंटेंस। नको देवराया अंत आता पाहु, प्राणहा सर्वथा जाऊ पाए। प्राण निकल जाएंगे अगर तू नहीं आया तो। ऐसी पुकार, बाबा तुम बताओ, बाबा तुम बताओ। Such intense, such heartfelt cry coming from the heart of heart, अंतस से निकली हुई पुकार। आओ, अमृत वेला थोड़ी देर के लिए भक्त बन जाना है, पर किस लिए? वो संसार की वस्तुएं नहीं, संसार की मांग नहीं। क्या दो? वैराग्य दे, प्रभु प्रेम दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, प्रेम दे, वैराग्य दे, ताकि मन वैरागी हो जाए, मन विरक्त हो जाए इस संसार से,
ये भोग विलास तुच्छ लगने लगे, अच्छे नहीं लगते। मन एक निरंतर विराग की स्थिति में रहता है, ऐसी सहज स्वाभाविक अवस्था आ जाए कि यहाँ का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारे पैसे चाहिए, ना तुम्हारी वस्तुएं चाहिए, ना तुम्हारी गिफ्ट, ना तुम्हारी सौगातें, ना तुम्हारा भोजन। भीतर से विरक्त अवस्था, चाहिए ही नहीं तो दुख का सवाल ही नहीं। फिर दुख का कारण ही तो ये इच्छाएं है। हमें चाहिए कोई आए, मुझे पूछे, मेरी केयर करे, मुझे कुछ वस्तु दे, कुछ सौगात दे, मेरा हाल पूछे, मुझे समझे, मेरी जीवन को, मेरी प्रॉब्लम्स को कोई सुने बैठकर। यही तो भीख, इसी के तो भिखारी है हम। भिक्षा का पात्र अमृत वेला फेंक दो, वो किसी से कुछ नहीं चाहिए, बाबा केवल तुमसे चाहिए। और वो भी क्या चाहिए? दिव्य अनुभूति दे, तू बुद्धि दे, तू तेज दे। जे सत्य आणि सुंदर आजन्म त्याचा ध्यास दे, जो सर्वदा सुंदर है केवल उसकी प्यास दे, ऐसा मुझको तू दे। न जन्म न धनम न नारिम मम जन्म न जन्मनेश्वरी भगवद भक्ति रहे तु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए हे प्रभु। ऐसी प्यास अगर है तो इन 3 दिनों में कुछ लेकर जाएंगे, अन्यथा सरफेस लेवल एक्सपीरियंसेस। चौथा, अनुशासन। फिर से अपने जीवन में फिर से अनुशासन लाओ। कहाँ जीवन भटक गया है? कंफर्ट जोन, आरामदायी। कंफर्ट जोन इज लाइक अ कॉफिन। कॉफिन पता है ना, ताबूत, मरा हुआ व्यक्ति उसमें रखते हैं ना मुर्दों को, वो कंफर्ट जोन है। हमारी यही दिनचर्या है, आरामदायी सब कुछ चल रहा है। अमृत वेला करो, फिर जाके सो जाओ, फिर उठो, फिर मुरली सुनने जाओ, फिर खाना पीना खा के फिर सो जाओ। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है, कहता है मुझे अनिद्रा की बीमारी है, कुछ करो। डॉक्टर कहता है कितना घंटे सोते हो? वो कहता है रात में 10 घंटे सो जाता हूँ बिना करवट बदले, नाश्ता खाता हूँ, उसके बाद 2 घंटे खर्राटे से सो जाता हूँ। पर प्रॉब्लम तब आता है जब मैं ऑफिस में जाता हूँ और खाना खाने के बाद फिर नींद नहीं आती। उसके लिए दवा दे दो कोई। यह है समस्या। हर व्यक्ति अपने रूटीन के कैद में कैद है। ये ऐसा 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 है, इसमें जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्रांति तो तभी होगी जब इस कंफर्ट से बाहर निकलोगे। जो प्रकृति के बिल्कुल सानिध्य में नहीं है, प्रकृति के पास जाओ, रोज थोड़ा वॉक, एक्सरसाइज। मन तो करता ही नहीं है ये सब चीजें करने को, पर अपने ही संकल्प से इन आदतों को तोड़ना है और एक कदम उठाना है। आज करके देखते, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वो जो किया ही नहीं आज तक, जो कब से मन में है, एक पत्नी होती है, उसको अपने पति पर डाउट हो जाता है कि उसका अफेयर चल रहा है, पर वो बात नहीं करती, उससे बताती नहीं, ऑब्जर्व करती रहती है और अंदर ही अंदर दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। पर उसको पक्का है कि ये ऐसा ही है। और उसी उदासी में उसको याद आता है कि बहुत पहले मैं रनिंग करती थी और वो रनिंग कहाँ खो गया पता ही नहीं। वो कम्युनिकेट नहीं करती है,
उसको लगता है शायद ये सोच ये मुझ पर सीआईडी कर रही है, ऐसा पति सोचेगा शायद ज़्यादा कुछ हर्ट हो जाएगा, कुछ होगा, इसके लिए चुप ही रहती है। और उसको वो पुरानी आदत याद आ जाती है अपनी रनिंग की, बचपन की रनिंग, एंड शी स्टार्ट्स रनिंग। और उसको लगता है ये कितना अच्छा था कि जब मैं रनिंग करती थी, कितना प्रकृति के नज़दीक थी, कितना मुझे खुशी होती थी। और फिर बाद में कहानी आगे बढ़ती है। शी कन्फ्रंट्स हर हस्बैंड वन डे, आमना सामना होता है और उसको बता देती है। तब वो कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं, वो जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर देता है। तब उन दोनों का प्यार और बढ़ जाता है। पर वो कहती है ये जो भी हुआ इसमें एक फ़ायदा तो हो गया, मेरी रनिंग की आदत मुझे वापस मिल गई। क्योंकि जब उदास थी तो अपना कमरा झाड़ रही, साफ कर रही, उसमें पुराने जूते नीचे गिरते, वो जूते उसे याद दिलाते ये मेरे रनिंग के शूज़ है। तो उस पूरी घटना में एक फ़ायदा तो हो गया। तो जीवन की प्रत्येक घटना में कुछ ना कुछ तो है, रहस्य छिपा है। तो फिर से स्वयं के जीवन में अनुशासन लाना है। अगला पुरुषार्थ, फिर से जो पुरुषार्थ खो गया था, रिपीट सब कुछ नया चालू करो। और इसकी शुरुआत यदि मधुबन से हो रही है तो कितनी अच्छी बात है। फिर से सब कुछ नया, नया अमृत वेला, नई मुरली। जैसे छोटा सा बालक बैठ के, उसको उत्सुकता है, उसके अंदर विस्मय, ओहो क्या है। उसी साकार मुरली को ले लो, अव्यक्त मुरलियाँ कठिन है, फिलॉसॉफिकल है, एक्सट्रीमली हाई साइकोलॉजी है, उसमें पीएचडी लेवल है वो नहीं, उसमें बुद्धि, उसमें एक्सट्रीम एकाग्रता चाहिए पढ़ने में भी, और याद रखने में तो कम से कम 7-8 रीडिंग्स चाहिए। हम ही यहाँ जो संडे क्लास कराते हैं, यदि उस दिन संडे ना होता तो वो करा ही नहीं सकते सबसे पहली बात तो, क्योंकि संडे छुट्टी होती है। तब कहीं जाके 15-20 बार उसको पढ़ना, उसकी एक एक लाइन एब्जॉर्ब करना, नहीं तो यहाँ बैठ के बोलना अर्थात ऑडियंस का टाइम वेस्ट है। यह भी एक बोझ होगा और पाप होगा यदि हम बिना तैयारी के बोलते हैं। तो जो भी वक्ता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। कुछ भी आके सुना दो और चले जाओ, ये तो बोझ होगा, टाइम वेस्ट होगा। जब तक उस विषय के साथ हम न्याय नहीं करते तब तक। तो अव्यक्त मूल्य तो कठिन है, पर साकार मूल्य तो आसान है ना, उसको तो पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और बहुत बार पढ़ सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, जेब में रख दो। हम ऐसे रखते हैं कई बार, कुछ पॉइंट्स निकाल के, ताकि बीच में एक पेशेंट और 2 पेशेंट के बीच में जो गैप हो, मुझे लगता है उसमें कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है, वो भी टाइम वेस्ट ना हो। मन निरंतर ज्ञान में ही डूबा रहे। उसकी गर्दन ऐसे पकड़नी है, किसकी? मन की, और उसको ऐसे डुबोना है, ठीक है ना? तो नया पुरुषार्थ फिर से, अगला नई उड़ान फिर से। नीचे रेंगने की आदत बंद करनी है। हमें आदत कौन सी हो गई है? जमीन में रेंगने की। हमें उड़ना है ऊपर। ऊपर ना बड़ा, ऊपर ट्रैफिक कम है, इधर बहुत ट्रैफिक है। लोकल ट्रेन्स, बसेस, लोग। ऊपर जाओ, टाइम जो कम लगता है ट्रैवल में। क्या नीचे रहना? नीचे रह के तो देख ही लिया, एक्सीडेंट ही होते रहते हैं बस, स्पीड में चलो तो। ऊपर जाओ और फिर फास्ट जाओ, तो उड़ान फिर से।
उसके बाद में धन्यवाद, अनुग्रह। यहाँ आए हैं, ज़रूर जो आए हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें है, कमरा ठीक नहीं है, पानी ये वो वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा, पर यहाँ सुविधा के लिए थोड़ी ना आए हैं। मधुबन में सुविधा के लिए आए हैं या तपस्या के लिए आए हैं? तो उन असुविधाओं को थोड़ा भूल जाओ। प्रत्येक वस्तु के लिए धन्यवाद का भाव उत्पन्न करो मन में, प्रत्येक वस्तु के प्रति। अभी यहाँ बैठे हैं, इस हॉल के प्रति, इस दीवारों के प्रति, यहाँ से उतरते हो उस भोजन के प्रति, उस आंगन के प्रति, सब के प्रति धन्यवाद अपने आप में एक क्रांति है। मन अनुग्रह से भर जाए, अनुग्रह जीवन का श्रृंगार है। सबके प्रति धन्यवाद ही उठे, जो हमें ले आए, इन दीदियों के प्रति, मधुबन निवासियों के प्रति। किसकी क्या गलतियां देखे, हम यहाँ किसी डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन करने थोड़ी ना आए, यहाँ के लोग क्या करते हैं ये देखने हम यहाँ आए। यहाँ आए हो तो अपने आप को एब्सोल्युटली स्वार्थी बना देना है, स्वार्थी भव। स्वार्थी जो है ना, बड़ा अच्छा शब्द है। स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, स्वयं के लिए किया गया पुरुषार्थ अर्थात स्वार्थ। स्वा अर्थ, स्व के अर्थ, केवल शब्द गलत हाथों में चला गया इसलिए गड़बड़ हुई है। बाकी स्वार्थ बड़ा पॉजिटिव शब्द है और अच्छा शब्द है। सेल्फिश वो इंग्लिश शब्द, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। मुझे केवल अपने लिए अगले 3 दिन मौन में और एकांत में और संकल्प के साथ अगले 3 दिन अपने आप को अनुग्रह से भर देना है, उस थैंकफुलनेस से, उस ग्रेटिट्यूड से, उस अहोभाव से। अगला आशा, आशा नहीं छोड़नी है। निराश होना अर्थात स्वयं का ही अपमान करना है। निराशा अपने आप का किया हुआ सबसे बड़ा अपमान है। स्वयं को, जो अपने कदमों को निराशा से चालू करता है वो अंत भी निराशा से ही करेगा, उसके कदम निराशा में ही रुकेंगे। इसलिए रात को सोते समय सोचो, आज ही रात, आज, कल से आशा का सूर्य फिर उदय होगा। एक नई शुरुआत मुझे करनी है, एक नया उमंग, एक नई उत्साह, एक नया उत्साह, एक नई खोज, एक नई जुत्सुजू, सब कुछ नया होगा। अब तक जो हो गया वो हो गया। आशा को छोड़ना नहीं है, चाहे कोई कैसा भी हो, मैं कैसा भी हूं। प्रभु, अगर मेरे इतना पापी कोई नहीं तो तेरे इतना दयानिधि भी कोई नहीं। किसी सूफी संत ने लिखा है कि मेरे जैसा पापी तुम्हें संसार में कोई भी नहीं, मेरे से बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता, पर तुमसे बड़ा दयावान भी तो कोई नहीं है। फिर तो ये परीक्षा मेरी नहीं तुम्हारी है। अब तुम माफ करो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तो नई आशा, फिर से एक साकार मुरली थी, वो पूरी फिर से परी थी। कम से कम 40 से 50 बार उसमें फिर से शब्द है। आएगी कभी तो ध्यान रखना, तब ये क्लास भी याद आ जाएगी। फिर से बाप आए हैं, फिर से बाप आए हैं, फिर से तुम्हें ले जाने, तुम्हें फिर से देवता बनना है। एंड अगेन, एंड वंस अगेन, एंड येट अगेन, नाउ। तो फिर से एक नई आशा। अगला मौन, फिर से इनर साइलेंस। बातचीत करने की जो इच्छा है, अगले 3 दिन इस इच्छा को थोड़ा अलग करके अगर बात करनी भी है तो साधना संबंधित बातें हो, पुरुषार्थ संबंधित बात हो। और संसार की बातचीत क्या करनी है, कुछ नहीं है उसमें। उधर तो वही कर रहे थे ना। अगर हो सके तो पूर्ण मौन, नहीं हो सकता है तो बातचीत कम। हमारे भीतर एक आवाज है अंतस में,
कॉन्शियंस की। एक बड़ी सूक्ष्म आवाज़ है, पर उस आवाज़ को सुनने के लिए बाकी आवाज़ें बंद करनी होगी। इसलिए अमृत वेला वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, हो सके तो जब तक मधुबन में है कम से कम 8 से 10 घंटा योग का टारगेट रखना है। उसमें से बैठा हुआ 4 घंटा, भोजन को हल्का कर दो, नहीं तो नींद आती रहेगी। प्यार से स्वीकार करो थोड़ा सा जो मिल रहा है, थोड़ा सा। पेट खाली चाहिए, बुद्धि भी खाली चाहिए योग के लिए। ऐसा अवसर फिर तो नहीं आएगा ना। क्या फिर से ये संगठन यहाँ उपस्थित होगा? इसकी कोई गारंटी? कोई गारंटी? विश्व संसार की जो अवस्था है, हालत चल रही है, कुछ पता ही नहीं कब क्या होगा। वो पक्षी होते हैं, भूकंप आने से 24 घंटा पहले गांव को खाली कर देते हैं, और मौसम विभाग 2 घंटे पहले भी कहता है वी आर नॉट श्योर कि भूकंप होगा कि नहीं होगा। चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाए, अव्यक्त बाप दादा मनमोहिनी दीदी से मुलाकात, पर्सनल मुलाकात, एक समय आएगा जब आपके संकल्प और ड्रामा एक साथ चलेगा पैरेलल। क्या होने वाला है पहले से ही पता चल जाएगा। ये हो रहा है, ये होने वाला है। मन इतना सूक्ष्म, इतना त्रिकालदर्शी स्टेज में चला जाए, और वो होगा अत्यंत प्यूरिटी में। जिस मन में छल कपट छल कपट छल कपट, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मल विक्षेप आवरण, इसका मोह उसका मोह, ये खाऊं वो खाऊं, चल रहा है, वो कैसे होगा? जब मन हल्का, सूक्ष्म और अत्यधिक पवित्र हो जाता है, तो उसे पहले ही पता चलता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। योगियों को कैसे पता चल जाता था? योगी बैठा हुआ है, राजा आता है, योगी आंख खोलते, अच्छा पुत्र की कामना है ना। वो तो राजा को जानता ही नहीं था। हाउ एक्सट्रीम प्यूरिटी। लास्ट यात्रा, फिर से नई एक यात्रा की शुरुआत, एक नूतन यात्रा की शुरुआत। अब तक जो जीवन में यात्रा की, अलग अलग यात्राएं की है। अमृत वेले की एक यात्रा है, मुरली की एक यात्रा है, ब्रह्मचर्य की एक यात्रा है, भोजन की एक यात्रा है, शरीर की बीमारियों की अपनी एक यात्रा है, उसकी भी अपनी एक यात्रा है। शरीर में ये सब हो रहा है, थकान, ये वो जो भी है, एडमिशंस, इन एंड आउट हॉस्पिटल, इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट, एडमिशन, कोई नया डायग्नोसिस, क्या कुछ, उसकी अपनी एक यात्रा है। जब से ये शरीर में आए हैं, इस शरीर के साथ क्या क्या हुआ उसको साक्षी होकर देखो अमृत वेला। संबंधों की अपनी यात्रा है। ये मैं हूँ, ये मेरा वर्तमान है। इन 15 सालों में, 20 सालों में मेरे आत्माओं के साथ कैसे संबंध रहे, और मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। संबंध की यात्रा, अमृत वेले की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, मुरली चिंतन की यात्रा, सेवाओं की यात्रा। ये सेवा यहाँ थी, अब यहाँ है, कैसी रही? कितना अहंकार रहा, कितना मैं रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतने भाषण दिए, उतने भाषण दिए। कौन से भाषण, कैसे भाषण, सब डस्टबिन में डाल दो उसको। पहला जागरण, स्वयं को जगाओ। दूसरा शुरुआत फिर से। तीसरा साहस फिर से। चौथा अनुशासन फिर से। पांचवा फिर से नया पुरुषार्थ। अगला उड़ान फिर से। अगला फिर से धन्यवाद सबके लिए। जीवन में जितने लोग आए बचपन से माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति,
उन सब के प्रति जिन्होंने ज्ञान में सहयोग दिया, उन सब के प्रति जिन्होंने विरोध किया, उन सब के प्रति जिन्होंने ज्ञान में विरोध किया, उन सब के प्रति जिन्होंने निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, उन्होंने बहुत सिखाया है। बाकियों ने जिन्होंने तारीफ की उसकी भी थोड़ी सी धन्यवाद, प्रेरणा तो मिली थोड़ी आगे जाने की। बड़ा ही उदास लग रहा था, किसी ने कहा अरे वाह तूने तो भाषण बहुत अच्छा किया। अच्छा था, हाँ अभी थोड़ा ठीक लगा, पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था, अभी उसने बोला तो थोड़ा ठीक लगा। उसका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। रोम रोम में धन्यवाद भर दो, रोआ रोआ में धन्यवाद का भाव का गीत गाए। अगला आशा, आशा को छोड़ना नहीं, लास्ट तक। अगला इनर साइलेंस, उस मौन केंद्र पर फिर से पहुंचना है। और लास्ट यात्रा, फिर से नई यात्रा शुरू करनी है। तो अगले 10-15 मिनट अपनी डायरी पेन पेंसिल नीचे रखेंगे, संपूर्ण एकाग्रता के साथ एक प्रगाढ़ संकल्प अपने मन में क्रिएट करना है और उसे अचेतन अवचेतन तक भेजना है। और उसकी एक सिंपल विधि है, जब नया संकल्प हम करें तो वो संकल्प अचेतन तक पहुंचाना है। यदि सबकॉन्शियस तक, तो थोड़ी हलचल की अवस्था चाहिए। श्वास अंदर लेना, उसको अंदर रोक के रखना और उस रोकी हुई अवस्था में संकल्प करना। जैसे अभी वो संकल्प करना है, मुझे परम पवित्र बनना है, इस जीवन में संपूर्ण ब्रह्मचारी बनना, श्वास अंदर रोक के रखा हुआ है। जैसे तब तक जब तक कि हम रोक सके, लास्ट स्टेज आ जाए, बिल्कुल अभी मर जाए, तो उसको बाहर छोड़ो। और छोड़ते समय भी मुझे पवित्र बनना है, और फिर बाहर रोक के रख दो उसको, और इतना तक रोक के रखो कि श्वास ही नहीं है। अब उस बाह्य कुंभक की अवस्था में संकल्प करना, जो संकल्प हम करना चाहते, मुझे कुछ भी हो जाए कल अमृत वेला करना ही है। ये कौन सी अवस्था में? बाहर श्वास रोक के रखा है और अब श्वास ले ही नहीं जा रहा, उस समय संकल्प करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये विधि है संकल्प को प्रगाढ़ करने की। वो संकल्प जैसे हम मरने वाले हैं, अब वो उसी किसी क्षण में भीतर घुस जाएगा।